Hello everyone, welcome to Learn Then Code supported by Newton School. So in this video, we are going to see the top profiles in IT industry. So this video is going to be useful for all of you who are looking for a career in IT industry. So without any further delay, let's get started with the video. So the first profile that we are going to see is software developer or software engineers. Both are more or less the same profile. So software developers या software engineers का काम क्या होता है? They are the people who build the software or who develop the software. Now software के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है. It can be a website, it can be an application, it can be a downloadable software. For example, आपका antivirus जो आप अपने system पर download करते हो, that also comes under software only. राइट सो ये सारी चीजें जिन्होंने बिल्ड करी होंगी दोज आर द पीपल हु कम्स अंडर दिस प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. द सेकंड प्रोफाइल इज क्लाउड इंजीनियर्स. नाउ क्लाउड का मतलब क्या होता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एमएनसीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट, इनके पास बहुत सारा डेटा है. डेटा इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, इन टर्म्स ऑफ लॉग फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स. डेटा के अंदर सब सारी चीज़ें हैंडल होती हैं. तो डेटा को मैनेज करने के लिए ये जो कंपनीज हैं ये क्लाउड का यूज करती हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजीज का. और क्लाउड कैन बी यूज्ड फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस आल्सो. क्लाउड के बहुत सारी अलग अलग यूज केसेस होते हैं. तो उन सारी एप्लीकेशंस को प्लान करना या उन सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करना ये किसका काम होता है? क्लाउड इंजीनियर्स का. तो या तो वो क्लाउड आर्किटेक्ट डेवलप करते हैं पूरा कंपनी का, या फिर अगर ऑलरेडी डेवलप्ड है आर्किटेक्चर देन उसे मैनेज करने का काम जो है वो क्लाउड इंजीनियर्स का होगा. तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये क्लाउड इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं. सो द नेक्स्ट प्रोफाइल इज UI UX डिजाइनर. इनका मेन काम होता है प्रोडक्ट को डिजाइन करना. लाइक प्रोडक्ट का क्या फील होना चाहिए, हमें क्या कलर्स यूज करने चाहिए, क्या फॉन्ट टाइप यूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर. हम अगर किसी फीचर को लॉन्च करने जा रहे हैं तो यूजर्स का क्या रिस्पॉन्स है उस फीचर को लेकर, वहाँ से फीडबैक लेके उसे इनकॉर्पोरेट करना हमारे UI डिजाइन के अंदर. तो ये सारी चीजें यूजर रिसर्च, यूजर साइकोलॉजी को समझना एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना कि कैसा दिखना चाहिए हमारा product, that comes under the category of UI UX design. Then the next profile is database administrator. As the profile name suggests, इनका मेन काम होता है database related जितना भी मैनेजमेंट है उसे हैंडल करना. Let's say as I already said, जो कंपनीज है उनके पास एक ह्यूज चंक ऑफ डेटा अवेलेबल होता है. राइट नाउ उसे कैसे मैनेज करना है, उन्हें किन डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर हमें स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, वेदर टू स्टोर इट ऑन अ क्लाउड, वेदर टू स्टोर इट ऑन सम अदर एप्लीकेशन, या फिर उन्हें मैनेज कैसे करना है एंड उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है. जितनी भी एप्लीकेशन उन डेटा को यूज़ कर रही है वो कितने QPS पर यूज़ कर रही है, या फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करना या ऑर्गेनाइज करना, ये सारी ड्यूटी आती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल के. द नेक्स्ट प्रोफाइल इज डेटा साइंटिस्ट. सो इसका भी हमें नेम से आइडिया लग रहा है. डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है ये डेटा को यूज करके कुछ स्ट्रैटेजिक रिजल्ट्स निकालते हैं जिनके बेसिस पर हम कुछ रूल डिफाइन कर सकते हैं कंपनी के लिए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम ई-कॉमर्स वेबसाइट. अब उनके पास जो डेटा होगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ कि कौन से यूजर ने कितना प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है. लेट्स से दिस इज द डेटा. नाउ डेटा साइंटिस्ट का काम होगा टू कलेक्ट दैट डेटा एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट सेल पर जा रहा है. एंड अगर वो एंड इसका हम रिस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर वो हाईएस्ट सेल पर जा रहा है देन वी कैन प्रोवाइड सम डिस्काउंट टू द यूजर. सो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या हुआ? टू कलेक्ट द डेटा एंड मेक इट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसके बेसिस पर हम कुछ रूल डिफाइन कर पाए, कुछ स्ट्रैटेजीज बना पाए कंपनी के लिए. Now the third profile is network administrator. इनका काम क्या होता है? जो भी नेटवर्क से रिलेटेड काम होंगे, लेट्स से डीबी कॉल्स हमारी कितनी टाइम ले रही है, जो हम अपनी एप्लीकेशन से डीबी कॉल्स कर रहे हैं उनमें कितना लैग आ रहा है, या फिर इफ दे आर सक्सेसफुल और नॉट. अगर सक्सेसफुल नहीं है तो कहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन लेयर में हमारे फ्लॉज हैं, या फिर जितने भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज होंगे उन्हें हैंडल करने का काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है.
सो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से पहले जब हमारी डेटा कम्युनिकेशन लेयर आती है तो वहाँ पे इन लोगों का मेन रोल होता है दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दी डीबी क्वेरीज और ऑल दी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज और थिंग्स दैट वी यूज. देन वी हैव सपोर्ट प्रोफाइल्स ऑल्सो. लेट्स से क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर. तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द इंजीनियर्स जो सपोर्ट का काम करेंगे. लेट्स से क्लाउड से रिलेटेड अगर कोई इशू आया, यूजर सेंट्रिक इशू आया, तो दीज आर द पीपल हु विल टैकल दैट इशू. एंड अगर उनमें इंजीनियरिंग नीड हुई या फिर प्रोडक्ट की नीड हुई, देन दे विल पास दोस टिकट टू द रिस्पेक्टिव टीम्स. तो ये सपोर्ट प्रोफाइल्स भी अवेलेबल होती है जिनमें यू हैव टू हैंडल दी क्लाइंट इशूज. So these were the various profile we learned in this video. I hope you find it informative, and if yes, don't forget to subscribe to our channel. Also, don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. It's a great course for you if you want to learn full stack web development and if you want to create a whole website by yourself. So also you don't have to pay for the course right now because there is no upfront fees for the course. So you can directly enroll it and get started with the learning phase. So all the very best, and thank you for watching this video till the end.